क्या आपको होली की कहानी पता है? तो चलिए जानते हैं होली की कहानी। बात उन दिनों की है जब धरती पे दैत्य हिरण्यकश्यपु, जिसे हिरण्यकश्यप भी कहा जाता है, का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। ऋषि मुनि, देवी देवता और सभी भक्त अपनी रक्षा के लिए ईश्वर से गुहार कर रहे थे। धरती पे पाप बढ़ रहा था और सकारात्मकता, ईश्वर भक्ति और सदाचार का नाश हो रहा था। वैसे तो हिरण्यकश्यपु एक दैत्य था। एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने प्रहलाद लगा। अच्छी संगति और ज्ञान के कारण प्रहलाद में ईश्वर भक्ति और सदाचार की भावनाएं हुई और उम्र के साथ भगवान विष्णु के प्रति उसकी भक्ति भी बढ़ने लगी। लेकिन ईश्वर के प्रति ऐसी निष्ठा और आस्था देख प्रहलाद का पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता था। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति से मार्ग से हटाने के लिए अनेक प्रयास किए, पर हर बार वो विफल ही होता। कई प्रयासों के विफल होने के बाद हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को मृत्युदंड देने का निर्णय किया। इसी उद्देश्य से अपनी बहन को बुलाया, जिसका नाम होलिका था, और उसे आदेश दिया कि प्रहलाद को जलती हुई चिता में लेकर बैठ जाए। ऐसा कहा जाता है होलिका को कभी भी आग से न जलने का वरदान मिला था, इसलिए उसने दैत्यराज का आदेश स्वीकार कर लिया। हिरण्यकश्यपु की योजना की थी कि होलिका प्रहलाद को लेकर जलती चिता में बैठ जाएगी तो प्रहलाद उस आग में जल के राख बन जाएगा और उसकी बहन होलिका बच जाएगी। अग्नि में जल के नष्ट हो जाने के वो सोचा, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति भी तो ऐसी ही है। जहाँ ईश्वर की कृपा है, वो धर्म के मार्ग पे अग्रसर है, उसका कोई भी विनाश नहीं कर सकता। और इस विश्वास के साथ प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करते हुए होलिका के साथ जलती हुई चिता में बैठ गया। एक तरफ हिरण्यकशिपु इस बात से मन में खुश हो रहा था कि भगवान विष्णु की भक्ति और भक्ति दोनों का ही विनाश हो जाएगा। दूसरी तरफ प्रहलाद के मन में ईश्वर भक्ति और अगाध श्रद्धा थी, जिसकी वजह से आग की तेज लपटों में भी जल के वो खुद होलिका भस्म हो गई, पर प्रहलाद का कुछ हानि नहीं हुआ और आग से वो बच के बाहर आ गया। ईश्वर की असीम कृपा और प्रहलाद की सच्ची निष्ठा और भक्ति ने इस चमत्कार को साकार किया था। ऐसा माना जाता है तभी से होलिका दहन की प्रथा शुरू हुई और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाने लगा। इस कहानी से हमें पता लगता है कि होली और होलिका दहन का क्या महत्व है और धुलेंडी यानी रंग खेल के होली मनाने के एक दिन पहले होलिका दहन क्यों किया जाता है। प्रहलाद की इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि धर्म, ईश्वर की भक्ति और सदाचार के आगे कोई बुराई ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। इसलिए हमेशा सदाचार और सद्बुद्धि का अनुसरण करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।